नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है पूरे बिहार में 125 यूनिट जो है घरेलू उपभोक्ताओं को जो है फ्री बिजली प्रोवाइड करी जा रही है। यानी अगर आप 125 यूनिट से कम बिजली खपत करेंगे तो आपका जो बिलिंग होगा वो 00 आएगा, मतलब आपको एक भी रुपए का जो है बिल जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये कह रहे हैं कि हम किराए पर रहते हैं, तो किराए वालों का क्या व्यवस्था है। जैसे कि कोई बंदा जो है पटना में रह रहा है, वो कई वर्षों से किराए पे ही रह रहा है, 4 साल 5 साल से, और इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो किस प्रकार से लेगा। क्या हमें जो है नया कनेक्शन लेना होगा, या हमें अगर लेना भी होगा तो किस प्रकार से हम कनेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा बिजली विभाग के जो जीएम रेवेन्यू सर हैं, अभी हाल ही में मैंने पॉडकास्ट किया, आप सबको पता है, तो उनका क्या कहना है, क्या ये पॉसिबल है, क्या आपको जो किराएदार हैं उनको फ्री में बिजली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्या ये पॉसिबल है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अच्छे से, तो क्योंकि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। पहले मैं आपको पॉडकास्ट का जो है ना क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने हाल ही में जो है बिजली विभाग के जो जीएम रेवेन्यू है अरविंद सर, उनके द्वारा जो है एक पॉडकास्ट शूट किया था, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स जो है मैंने कवर किए हुए थे। तो वो जो है पॉडकास्ट का वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके जो है देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। उसी पॉडकास्ट से मैं छोटा सा क्लिप आपको पहले समझाता हूँ कि उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई किराएदार पे है तो वो कैसे इस योजना का बेनिफिट ले सकता है 125 यूनिट का। और उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जो बिजली विभाग के द्वारा ही, एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा ही जारी किया गया है, और आप कैसे ले सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। पहले आप रिपोर्ट देखिए। बहुत से पटना में लोग रहते हैं, बच्चे स्टूडेंट रहते हैं, फ्लैट लेकर रहते हैं या कहीं से किराए पर रहते हैं। तो जो भी किराएदार हैं उनको किस प्रकार से 125 यूनिट का बेनिफिट मिलने वाला है सर? ये बेनिफिट जो है सो वैध उपभोक्ता को मिलना है, जो हमारे उपभोक्ता हैं जिनका अपना कंज्यूमर नंबर है। ठीक है, पहला तो ये दूर कर दें। दूसरा, बहुत सारा आप सुनते होंगे कि मकान मालिक अपने किराएदारों को सब मीटर लगा देते हैं। मकान मालिक ने एक कनेक्शन ले रखा है और उनके यहाँ 5 किराएदार हैं, तो 5 मीटर वो अपना सब मीटर लगाते हैं, प्राइवेट साइड से मीटर खरीद। हाँ, जो हमारे सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहता है। ओके। तो अगर मकान मालिक का एक कनेक्शन है तो हम मकान मालिक को ही ये लाभ देंगे। समझ गए? सब मीटर पर ये लाभ नहीं है, क्योंकि उनको, वो हमारे उपभोक्ता नहीं है। हाँ। जो हमारे उपभोक्ता हैं, वैध उपभोक्ता हैं, जिनका अपना कंज्यूमर नंबर है, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहला तो ये। दूसरा, अगर किराएदार नया कनेक्शन लेना चाहे तो अन्य राज्यों में भी अध्ययन किया गया, हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है, लोग जागरूक हैं, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा देखा गया। हम लोगों ने कई राज्यों का मंगाया था कि जब वहाँ मुफ्त बिजली की योजना आई तो धड़ल्ले से नया कनेक्शन का आवेदन प्राप्त होने लगा, लोग लाभ लेने लगे, अपने कंजप्शन को बांटने लगे, नया नया कनेक्शन लेने लगे। तो हम लोगों ने भी एक निर्देश जारी किया है इस पे कि अगर एक परिसर है, पूर्व से वहाँ कनेक्शन है बिजली का, वहाँ उपभोक्ता हमारे ऑलरेडी हैं, और नया कनेक्शन वो फिर चाह रहे हैं, तो उनको कारण बताना होगा कि क्यों नया कनेक्शन है। अगर बंटवारा हो गया संपत्ति का तो वैलिड उनका पार्टीशन रजिस्टर्ड डीड है उसका, बंटवारा का, भाई भाई हैं, बंटवारा हो गया, पिता पुत्र में बंटवारा हो गया, तो वो पार्टीशन रजिस्टर्ड डीड हमको मिलेगा, तो वहाँ नया कनेक्शन देंगे। किराएदार की बात है तो किराएदार को भी हम बिजली संबंध देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रावधान है कि उनका रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। रजिस्टर्ड शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब वैलिड होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर कोई किराएदार देंगे, किराएदार और मकान मालिक के बीच में होगा, तो उन्हें नया विद्युत संबंध हम प्रदान करेंगे। मतलब उनको नया कनेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेना। और कनेक्शन लेने के लिए अप्लाई जो प्रोसेस होता है उसके साथ गुजरना होगा। हम हमारा ऑनलाइन है, हाँ, वहाँ से ऑनलाइन करके मुख्य रूप से आता है। एक तो पार्टीशन डीड है, पुराना परिसर है, कोई किराएदार नहीं है, अपना ही घर है, अपने ही लोग रह रहे हैं, तो पार्टीशन डीड चाहिए वहाँ पे। और जहाँ किराएदार का मामला है तो वहाँ रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने ये क्लिप सुना, आई होप आप लोग समझे होंगे। मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो सबसे पहले क्या करना, आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, और वो वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। तो आप क्या करिए, रूम मालिक को बोलिए कि आप जो है हमारे साथ एक रेंट एग्रीमेंट बना दीजिए, और उस रेंट एग्रीमेंट के आधार पे आपको एक न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? न्यू कनेक्शन आपको अप्लाई करना होगा। अब न्यू कनेक्शन अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे तो ये इस वेबसाइट पे आपको जो है, आप मान लीजिए नॉर्थ बिहार से आते हैं तो नॉर्थ बिहार वाले पे क्लिक करके, साउथ बिहार, जिस भी मतलब डिवीजन से आते हैं उस पे क्लिक करके आपको जो है न्यू कनेक्शन अप्लाई का एक जो है पोर्टल मिलेगा, वहां से आप अप्लाई कर लीजिएगा। आसानी से अप्लाई हो जाता है, और उसके बाद से आप जो है आपके घर पे जो है आएगा, जो भी बिजली विभाग के कर्मचारी वो आएगा और आपका जो है कनेक्शन कर देगा।
जाएगा। इसके अलावा जो भी उसका चार्जेज है कनेक्शन का, वो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे और जो भी रसीद कटते हैं वो रसीद कटवाए जाएंगे आपके, और उसके बाद से आपका जो है मीटर लगा के, जो स्मार्ट मीटर होता है, और आपका जो है कनेक्शन नया कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, आपको इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको एक जो है अपने जो भी मकान मालिक है उससे बोलना होगा कि हमको एक रेंट एग्रीमेंट बनाइए सर, क्योंकि हमको 125 यूनिट का जो है बेनिफिट लेना है, और आप जो है यहाँ पे क्या करिए, एक नया कनेक्शन ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, अगर आपको लगातार किसी एक ही जगह पे लगातार जो है कई वर्षों से रह रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं लगातार वहां पे अभी भी आगे भी 4 साल 5 साल 10 साल रहूंगा, तो आप नया कनेक्शन ले लीजिए। देखिए, कनेक्शन आप जब चाहे तब हटवा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कनेक्शन ले लिए तो आपके लाइफ टाइम जीवन में रहेगा, नहीं, आप कनेक्शन जब चाहे तब हटा सकते हैं। उसके लिए बिजली विभाग में जाके आपको जो है ऑफिस में जाके एक आवेदन देना होगा कि मैं अब ये हट रहा हूं यहाँ से, तो एक कारण देकर आपको जो है आवेदन देकर बिजली कनेक्शन हटवाना होगा। वो हट जाता है, आसानी से हट जाता है, और कनेक्शन लेना भी आसान है। आप आसानी से कनेक्शन ले सकते हैं अगर आपके पास वैलिड जो है रेंट एग्रीमेंट है। तो जो रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट होता है, ये रेंट एग्रीमेंट कहां बनता है, तो जो भी आपके कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट, वहां पे आपको जो है स्टाम्प पे बनता है। 1000 रुपए के स्टाम्प पे आपको जो है रेंट एग्रीमेंट बनाए जाते हैं। कुछ नियम कानून लिखे रहते हैं वहां पे, वो आप आसानी से जाके बनवाएंगे। तो यही प्रोसेस है। आप लोग क्या करिए कि जो है घरेलू उपभोक्ता का कनेक्शन लीजिए, नया जो है रेंट एग्रीमेंट बनवा के, जो भी आपके रूम मालिक। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो उनको जो है 125 यूनिट का जो है बेनिफिट यहाँ पे जो है मिल जाएगा। सीधी सी बात है, आपको रेंट एग्रीमेंट जो ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट होता है वो आपको बनवाना होगा, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट रूम मालिक के साथ, और वो आपका जो है कनेक्शन कर दिया जाएगा। और देखिए, नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे आपको सारी जानकारी दिया गया है कि जो भी बंदा अगर रेंट पे रह रहा है तो उनको किस प्रकार से नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही घर में 3 फ्लोर है और यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है, तो ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। तो सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी, तो अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की ही पात्रता यहाँ पे निर्धारित करके यहाँ पे जो उनको नया कनेक्शन दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और 13 नंबर पॉइंट पढ़िए। एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। किराएदार का बात आ गया। ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है। रूम मालिक क्या करता है फ्रेंड्स, आपको जो एक सब मीटर लगाता है अपने जो मेन कनेक्शन होता है वहां से, जो आपका रीडर होता है, जो ओरिजिनल रीडर होता है, जहां पे कंज्यूमर नंबर आता है, वो उस वहां से वो क्या करता है, कनेक्शन जो है आपको देता है आपके रूम में, और फिर वो 8 रुपया 10 रुपया प्रति यूनिट जो है आपसे चार्ज करता है। तो उस केस में यहाँ पे बात की गई है कि 10 किराएदार रहते हैं। ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है। उन्हें सरकार इस छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा, तो यदि किराएदार, देखिए यहाँ पे किराएदार आ गया, मतलब साउथ बिहार या नॉर्थ बिहार वैध उपभोक्ता है, यानी आपके पास कंज्यूमर आईडी है, वही उन्हीं को यहाँ पे इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आप कंज्यूमर आईडी लेने के लिए आपको एक नया कनेक्शन लेना होगा, तभी जाके जो आप एक वैध उपभोक्ता कहलाएंगे। और नया कनेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा रूम मालिक के साथ, जो कि रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड रहेगा। उस आधार पे आपको एक नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा, तब जाके आपको जो है नया मीटर लगेगा। उसके बाद से आपका जो है इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। जो वैलिड होगा, जो वैध होगा, उन्हीं को यहाँ पे जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर सब मीटर से आपका जो है रूम का मतलब यहाँ पे बिजली चल रहा है तो उसका वो नहीं मिलेगा बेनिफिट। यहाँ पे आपको समझ लेना होगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। ये नोटिफिकेशन आप खुद ऑफिशियल साइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पॉडकास्ट का पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आप जाके देखेंगे, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं जो सर ने काफी अच्छे से जो है उसको हैंडल किया हुआ है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।